बच्चों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। यदि आप क्लास 11th या 12th में हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जैसे जीमेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो बगैर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन और समाकलन के बगैर आप उनको नहीं समझ सकते। ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को क्लास 11th फिजिक्स में ही रख दिया गया है। ठीक है, सो मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे क्या अवकलन। अवकलन पर आधारित एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जानकारी दे सकूं। तो सबसे पहले अवकलन के कुछ हमें सूत्र सीखने होंगे। पहला सूत्र होता है अवकलन का बच्चों, देखिए डी बाय, यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा। यहां से पहला सूत्र होता है बच्चों डी बाय डी एक्स। अगर x लिखा है, ठीक है, डी बाय डी एक्स और x लिखा है तो इसका मतलब हमेशा 1 होता है। ठीक है, दूसरा सूत्र देखिए, अगर डी बाय डी एक्स और अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका अवकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एक बार वीडियो की क्वालिटी और चेक कर लूं, उसके बाद में आगे बताता हूं। बढ़िया। तो बच्चों कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी संख्या, जैसे 1 2 3 या फिर ऐसी राशियां जो चेंज नहीं हो रही हैं, परिवर्तित नहीं हो रही हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो ये देखो अवकलन का साइन, और अगर यहां पर कोई सिंगल कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है डी बाई डी एक्स और लिखा है 3, तो इस 3 का जो अवकलन है वो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो तीसरा सूत्र देखिए, तीसरा सूत्र होता है डी बाई डी एक्स। अगर सी यू लिखा है, यहां पर लिखा है सी और फिर लिखा है यू, तो सी फॉर क्या है, कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मतलब परिवर्तित होने वाली कोई राशि है, तब क्या करना है, यू को तुम्हें बाहर कर देना है। यहां पर कैसे लिखोगे इसको, कांस्टेंट को बाहर, डी बाई डी एक्स और यहां पर आ जाएगा यू। बात समझ गए? जैसे लिखा है मान लीजिए डी बाई डी एक्स और यहां पर लिखा है 3x, तो यहां पर 3 का मतलब क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को अवकलन के चिन्ह के हमेशा बाहर कर दिया जाता है, तब यह हो जाएगा 3dx और यहां डी बाई डी एक्स और यहां पे आ जाएगा x। ठीक है, चौथा फॉर्मूला होता है बच्चों डी बाई डी एक्स और x टू द पावर n लगा है, तब इसको आप लिख सकते हो, सबसे पहले आएगा सामने n, फिर आएगा x और टू दी पावर n माइनस 1 कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे दिया है x टू दी पावर 5, और इसी सूत्र का अगर आपको उपयोग करना है तब क्या कर सकते हो आप, इसको डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 5, तब इसको आप लिख सकते हो, n की जगह क्या है बच्चों, n की जगह है 5, तो सबसे पहले क्या 5 आएगा, फिर क्या आएगा x आएगा, फिर पावर माइनस कितना 1, मतलब इसको लिख सकते हैं अपन 5x टू दी पावर 4। ठीक है बच्चों, अगला फॉर्मूला देखिए, जैसे लिखा है डी बाई डी एक्स और लिखा है log x, तो बच्चों इसका अवकलन या डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1/x। अगला सूत्र बोलता है डी बाई डी एक्स, अगर साइन एक्स लिखा है बच्चों तो इसका होता है कितना, होता है cos x होता है। अगर बच्चों लिखा है डी बाई डी एक्स और यहां पर लिखा है cos x, तो बच्चों इसका होता है साइन x, साइन माइनस साइन x होता है। अच्छा देखो, इसमें बार बार कंफ्यूजन होता है कि तो साइन x का cos x का साइन x माइनस साइन x। आपको क्या याद रखना है कि जब भी आप किसी भी राशि का डिफरेंशिएशन करें और यहां पर अगर आपको c लगा हुआ मिल जाए तो यहां पर हमेशा मान नेगेटिव मिलेगा। जैसे cos x, तो यहां पर क्या लिख देना है, माइनस साइन x लिख देना है। बच्चों अगला फॉर्मूला है, जैसे लिखा है डी बाई डी एक्स 10x लिखा है, तो बच्चों 10x का होता है sec स्क्वायर x। ठीक है,
सो वीडियो को पॉज करके इतने फॉर्मूले जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला सूत्र देखिए बच्चों, जैसे लिखा है d/dx और यहां पर लिखा है u प्लस v, तो बच्चों इसका सूत्र होगा d/dx, सबसे पहले आ जाएगा u प्लस d/dx और फिर आ जाएगा कितना v। पहले पहली राशि का अवकलन, फिर प्लस लगाना है, फिर दूसरी राशि का अवकलन। अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र होता है d/dx अगर u माइनस v है, तब बच्चों इसको लिख सकते हैं d/dx और पहले आ जाएगा u माइनस d/dx फिर आ जाएगा v। जैसे आपको दिया है d/dx और u इंटू v, ठीक है, गुणा में अगर आपको अवकलन करना पड़े तो कैसे करोगे? सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आपको पहली राशि को बाहर रखना है u और दूसरी राशि का आपको करना है अवकलन यानी dv/dx, फिर प्लस लगाना है, फिर क्या करना है आपको दूसरी राशि को बाहर करना है, फिर क्या करना है आपको du कितना हो जाएगा dx। तो बच्चों इतने सूत्रों को आपको, अच्छा एक सूत्र और बता देता हूं, एक और काम में आएगा, d/dx e टू दी पावर x है, तब इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर x, ठीक है। अब इतने सूत्रों पर आधारित पहले अपन कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके आगे के सूत्रों को अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब बच्चों जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन sin x माइनस cos x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको y के इक्वल लिखोगे, माना y बराबर sin x माइनस क्या होगा cos x, फिर अवकलन का साइन लगाओगे, क्या लगाओगे dy/dx बराबर dy/dx और यहां पर y का मान कितना है बच्चों, sin x माइनस cos x। सो यहां पर देखो ये वाला सूत्र लग रहा है dy/dx u माइनस v, तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन, क्या सबसे पहले दोनों के साथ आपको अवकलन का चिन्ह लगा देना है, इसको लिखोगे dy/dx sin x माइनस dy/dx और आ जाएगा cos x। सो बच्चों यहां पर देखो dy/dx sin x अगर है, dy/dx अगर sin x है तो इसका क्या होता है cos x, तो यहां पर आ जाएगा cos x, फिर क्या है माइनस, अब देखो dy/dx cos x है, सो dy/dx cos x अगर है तो इसका होता है माइनस sin x, तब इसको हम लिख सकते हैं माइनस sin x, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा cos x प्लस हो जाएगा कितना sin x। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन है 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 का अवकलन कीजिए x के सापेक्ष। तब इसको आपको कैसे लिखना है, देखिए dy/dx फिर dy/dx, ये किसका मान है बच्चों, ये y का मान है, ऐसा लिख देना, माना y बराबर ये, तो dy/dx, अब यहां पर क्या रखना होगा अपन को, ये y का मान, कितना y का मान है 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, और ये अवकलन का जो चिन्ह है सबके साथ आपको रख देना है। कैसे रखोगे, देखो सबसे पहले dy/dx 5x³ फिर प्लस dy/dx फिर 3x² प्लस dy/dx 2x प्लस dy/dx और यहां पर सिंगल 1, ये 1 हो गया। चलो अब इसका अपन अवकलन करना स्टार्ट करें। तो यहां पर देखो मैंने क्या बोला था, अगर अवकलन के साइन के अंदर कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर रखना है। कौन सा, देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखा और dy/dx u का अपन को क्या करना है, अवकलन करना है। वही बात यहां पर आएगी बेटा, 5 को क्या करोगे बाहर,
फिर कितना आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर क्यू। वही बात यहां पर लगाओगे, 3 क्या है कांस्टेंट है, इसको करोगे बाहर, फिर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर वही बात यहां पर 2 को बाहर करोगे डी बाई डी एक्स एक्स। और बच्चों ये तो डी बाई डी एक्स सिंगल कांस्टेंट है, और मैंने बोला था डी बाई डी एक्स सिंगल कांस्टेंट है तो उसका कितना होता है अवकलन, 0 होता है। तो यहां पर प्लस करके आ जाएगा बच्चों 0। अब यहां पर देखो सबसे पहले है 5 के बाद यहां पर तुम्हें घात लगी दिख रही, कौन सा फॉर्मूला लगाना है अपन को, ये वाला। सबसे पहले पावर सामने मतलब आ जाएगा n, फिर कितना आ जाएगा x पावर -1, फिर यहां पर देखो 3, यहां पर क्या होगा पावर सामने, फिर x पावर -1, फिर यहां पर देखो 2 डी बाई डी एक्स एक्स, पहले ही फॉर्मूला डी बाई डी एक्स एक्स, इसका कितना होता है 1 होता है, सो आ जाएगा 2 इंटू आ जाएगा 1, 2 इंटू आ जाएगा 1। ठीक है, देखिए स्क्रीन में इतना रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, चलो हो रहा है। ठीक है, तब इसको अपन लिख सकते हैं बच्चों, यहां आ जाएगा क्या, ठीक है यहां मिटा दे रहा हूं, टिंग 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 टिंग। आगे देखो, अब बच्चों 5 3 जा कितना हो जाएगा, मतलब 5 तिया 15, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 5 तिया 15, एक्स 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2, प्लस 3 दूनी 6, और फिर कितना 6x, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा मतलब 6x, फिर प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। सो भाई साहब ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर आप वीडियो पर यहां तक आ गए हैं मतलब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, सो एक लाइक करके आप बता दीजिए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक, तो चलते चलते अगले प्रश्न पर आ गए हैं। अगला प्रश्न हमसे बोलता है e टू दी पावर x 5 log x प्लस 10x। इसका अपन को क्या करना है, अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो बच्चों सबसे पहले इसको क्या करना, y के इक्वल ले लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा y। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डी बाय, और ऊपर से लिखूं जगह कम पड़ जाती है, डी बाय बटे डी एक्स बराबर डी बाय बटे डी एक्स, y का मान e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x ब्रैकेट लगा लेना, प्लस 5 log x प्लस 10x, तो ये हो गया y का मान। अब क्या करना है, ये अवकलन का जो चिन्ह है, ये अवकलन नामक जो प्राणी है इसको सबके साथ लगा देना है। लगाए अपन तो कितना होगा डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर x प्लस डी बाई डी एक्स 5 log x प्लस डी बाई डी एक्स 10x। ठीक, अब यहां पर देखो बच्चा डी बाई डी एक्स एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर x, ई टू दी पावर x, ई टू दी पावर x कितना होता है ई टू दी पावर x, तो यहां पर आ जाएगा ई टू दी पावर x प्लस, अब इसके बाद बच्चों डी बाई डी एक्स 5 log x, 5 log x यहां पर x है 5 log x, तो 5 कांस्टेंट है इसको बाहर रखो, फिर कितना बचेगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। इसके बाद बच्चा यहां पर क्या है डी बाई डी एक्स 10x, डी बाई डी एक्स 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो यहां पे आ जाएगा सेक स्क्वायर x। आगे बच्चा e टू दी पावर x प्लस 5 डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 1 अपॉन x, तो यहां पे आ जाएगा इंटू 1 अपॉन x, फिर प्लस सेक स्क्वायर x। बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों अगले प्रश्न पर आ गए हैं, 5x टू दी पावर 4 प्लस 6x 3/2 प्लस 9x। चलो आ जाओ सॉल्व करें, आ जाओ सॉल्व करें। तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये होगा y के इक्वल, तो यहां बोलेंगे अपन y, फिर फॉर्मूला लगाएंगे कितना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स
और y का मान कितना 5x4 प्लस 6x 3/2 प्लस 9x। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, भांगड़ा करेंगे, भांगड़ा करेंगे। यहां देखो इसको सबके साथ लिखना है। आप कैसे लिखोगे, dy dx 5x टू द पावर 4 प्लस dy dx 6x 3/2 फिर dy dx 9x। क्लियर है क्या बच्चों? यहां पर 5 क्या है, कांस्टेंट, तो इसको बाहर करो। फिर कितना आएगा, dy dx x टू द पावर 4 प्लस 6 कांस्टेंट, 6 बाहर करो, dy dx x टू द पावर 3/2 प्लस 9 कांस्टेंट है, बाहर करो, dy dx x। अब इसके बाद बच्चों क्या करना है, इसके बाद बच्चों क्या करना है, इसके बाद बच्चों क्या करना है, यहां देखो इक्वल 5, फिर फॉर्मूला ये थर्ड वाला, n मतलब कितना 4, 4x टू दी पावर 4 माइनस 1 प्लस 6 पावर कितना 3/2 मतलब n x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस बच्चों 9 dy dx x का कितना होता है 1 होता है, 100 इंटू 1। अब देखो बच्चों 5 4 जा 20 मतलब 5 चौके 20 और यहां पर आ जाएगा x, यहां पे आ जाएगा 3, 6 तिया 18, 18/2 और x के ऊपर पावर कितना है 3/2। जल्दी से इसको सॉल्व करो, 3/2 माइनस 1 एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ऊपर कितना 3 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो कितना बचेगा 1/2, x के ऊपर 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 9। इसके बाद बच्चा 20x3, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 x टू दी पावर 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 9। एक स्टेप और आगे लिख सकते हो 20x3 प्लस 9√x प्लस कितना 9। सो बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक जरूर लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।